लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। कल यानी 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो 30 मार्च तक चलेगी। इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की उपासना की जाएगी। 22 मार्च को नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश की स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना का सही समय क्या होगा, उसकी सही विधि क्या होगी, साथ ही जानिए शुभ मुहूर्त, भोग और विधि। नवरात्रि का पहला दिन 22 मार्च, माँ शैलपुत्री के पूजा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। माँ शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए देवी माँ इस मंत्र से उनकी उपासना करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में प्रत्येक 9 दिनों के दौरान देवी माँ को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा डाला जाता है। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:29 से शुरू होकर के सुबह 7:40 तक। कलश स्थापना की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में किसी निर्धारित स्थान की सफाई कर वहां पर उत्तर पूर्व कोने में गंगा जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू रखनी चाहिए। उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू साफ परत कर बिछानी चाहिए। उसका जलाभिषेचन करना चाहिए, यानी उसके ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करना चाहिए। कलश को गले तक साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए, पानी भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल जरूर मिलाना चाहिए, जैसे गंगा जल और भी कोई नदी का जल है तो आप मिला सकते हैं। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रख करके आपको ये मंत्र बोलना है। गंगे चे अमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधि कुरु। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर मंत्र याद ना हो तो बिना मंत्र के ही गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आह्वान उस कलश में करना चाहिए और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। साथ ही वरुण देवता का भी आह्वान करना चाहिए, वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद कलश के मुख पे कलावा बांधना चाहिए और एक ढक्कन या दिया, मिट्टी का कोरा दिया या प्लेट, जो भी है आप उस पर अपनी भाषा में कहते हो, जो भी आप कहते हो उसको ढक देना चाहिए। अब ऊपर ढकी गई कटोरी में जौ भरना है। यदि जौ ना हो तो चावल भी भर सकते हैं, लेकिन जनरली जो ही भरेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर ऊपर कलावे से बांध देना चाहिए। इस प्रकार बांधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित करना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। जो लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में घी का दीपक जला लेते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व में होने में होता है, जबकि दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व कोने में होता है। अतः कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए।
दूसरी बात यह है, कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं। आप ऐसा तो कर सकते हैं, बशर्ते शंख दक्षिणावर्ती होना चाहिए। इसका मुंह ऊपर की ओर रखना चाहिए और चोंच जो होता है अपनी ओर करके रखनी चाहिए। इस दौरान नरमान मंत्र का जप करते रहना चाहिए। नरमान मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। ये मंत्र आपको बोलना है और उसके बाद आपको आरती करनी है और माँ की स्थापना सच्चे मन से करेंगे। माँ सच्चे मन की भूखी है और वो आपका मन देखेगी और आपको उसको रिजल्ट आपको देगी। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती अगर आपसे भी हो जाए तो उसको गलत नहीं सोचना चाहिए। अब माँ से माफ़ी मांगना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा जो लोग पीरियड में हैं, एमसी में हैं, मासिक में हैं, उन लोगों को इस नवरात्रि के दौरान लगभग 10 फुट की दूरी बना के रखना चाहिए। उनकी छाया नवरात्रि का जो कलश जहाँ रखा है या जहाँ पे अखंड ज्योति जला रहे हैं वहाँ पे उनकी छाया तक नहीं पड़नी चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी हम हर रोज़ आपको बताएंगे 9 दिन तक कि किस पूजा, कौन सी पूजा कैसी आपको करनी है। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन की घंटी बजाना पड़ेगा। तो आप कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड फैमिली में वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।